आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। अब ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या है बाबू? इसमें देखिए दो पार्ट आया। ये पहला पार्ट है सॉल्ट और दूसरा पार्ट है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रो मीन्स अब इसमें एक वर्ड है हाइड्रो, मतलब हाइड्रो वर्ड है और लिसिस है। लिसिस का मतलब होता है डिकम्पोजिशन और हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। यानी कह सकते हैं कि वाटर के साथ सॉल्ट का रिएक्शन। हम लोग जनरली पढ़ते हैं कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, बहुत जगह ऐसा लिखा रहता है कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस जो है वो केमिकल रिएक्शन है। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस केमिकल रिएक्शन है या रिएक्शन है, ऐसा लिखा जाता है। लेकिन एक्चुअली आपको बता दें आप लोग को कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस एक सिर्फ इंट्रैक्शन है आयन का, ये इंट्रैक्शन है। लेकिन हम लोग पढ़ते हैं रिएक्शन, तो वो गलत नहीं है। रिएक्शन का मतलब क्या होता है वो भी जान लीजिए। रिएक्शन का मतलब होता है ओल्ड बॉन्ड का टूटना, न्यू बॉन्ड का बनना। यानी ओल्ड इंट्रैक्शन ब्रेक करेगा और न्यू इंट्रैक्शन फॉर्म करेगा, तब उसको हम लोग बोलेंगे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। अब ये कैसे एक्सप्लेन करते हैं एग्जांपल से, तब आपको समझ में आएगा। जैसे देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल में लिखते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होता है कि नहीं होता है बाबू? कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर हाँ होता है, कुछ बोलेंगे कि नहीं होता है। होता है या नहीं होता है वो कैसे डिसाइड करेंगे, वही शॉर्ट में सर थोड़ा बताना चाहते हैं। अब ये देखिए सोडियम क्लोराइड है। अब सोडियम क्लोराइड को हम लोगों ने डिकम्पोज किया दो पार्ट में, Na+ और Cl-। किसके प्रेजेंस में? वाटर के प्रेजेंस में ब्रेक किया। यानी वाटर के अंदर सोडियम क्लोराइड को डाला गया है। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में वाटर को किस में डालना है, माने सॉरी सॉल्ट को किस में डालना है? वाटर में डालना है। अब ये देख लीजिए, ये Na+ और Cl- कहां से आया होगा? तो हम लोग पढ़ते हैं कि सर एसिड और बेस रिएक्ट करता है। एसिड प्लस बेस रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करता है। अब एसिड में क्या लेंगे? कहा सर देखिए एसिड में लेते हैं ACl। एसिड में ले लेंगे ACl प्लस NaOH gives NaCl प्लस वाटर, H2O बना। अब देखिए ACl और NaOH कंबाइंड किया तो NaCl का फॉर्मेशन हुआ। इसका मतलब NaCl जो सॉल्ट है उस सॉल्ट का फॉर्मेशन एसिड और बेस के मिलने से बना है। यानी एसिड और बेस रिएक्ट किया तो सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ। अब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में करना क्या है? उस सॉल्ट को वाटर के अंदर डालना है। अब ये वाटर के अंदर इसको डालेंगे। जैसे NaCl है, अब इसको वाटर के अंदर डालिए। वाटर के अंदर डालेंगे तो क्या होगा? दो आयन देगा, Na+ और Cl-। अब दो आयन दे दिया, कहेंगे कि अब ये देखिए बाबू Na+ जो है किससे आया है? अभी आपने पढ़ लिया कि सर NaOH से आया है। यानी जहां प्लस रहेगा वहां पर OH जोड़ना है। तो एक प्लस है तो एक OH जोड़ दो, एक OH यानी OH- जोड़ दोगे, NaOH निकल गया। NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग है या वीक बेस है? लिखोगे स्ट्रॉन्ग, ये बेस है। और स्ट्रॉन्ग बेस का ये क्या हुआ? कंजुगेट एसिड।
ये ब्राउनस्टेन का कंसेप्ट में ही आएगा कंजुगेट का। अब ये यहां पर NaOH Na प्लस, आप देखो Na+ क्या लिखोगे, ये बेस है तो एसिड, तो क्या वीक या स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग है तो ये होगा वीक। यहां लिखेंगे वीक कंजुगेट एसिड। बोलिए बाबू हां या ना, कंजुगेट एसिड हो गया। फिर यहां देखिए HCl से ये आया है, इसमें प्लस H+ जोड़िए, जितना निगेटिव उसमें H+ जोड़ दीजिए। वो किस एसिड से आया है वो आपको निकल जाएगा। ये HCl से आया है। HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये क्या होगा बाबू, ये हो जाएगा वीक कंजुगेट एसिड की बेस। ये क्या है, एसिड, तो कंजुगेट ये क्या बनेगा, बेस। अब देखिए सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या करता है। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में हम लोग पढ़ते हैं, लिखा रहेगा सर एक केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि बाबू देखो ये इंटरेक्शन है, सॉल्ट का इंटरेक्शन यदि वाटर के साथ होता है तो इंटरेक्शन किसका होता है, कटायन एनायन का। सोडियम क्लोराइड टूटा Na+HCl- में, ये कटायन और ये एनायन। अब इस कटायन एनायन का इंटरेक्शन वाटर का H+ और OH- से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यही हम लोग देखेंगे बाबू। अब ये देखिए यहां लिख दीजिए H+ और यहां लिखिए OH-। ये कहां से आया बाबू, वाटर से, ये वाटर से आया। अब ये दोनों का पावर इसको या दोनों को खींचने का पावर है या नहीं है, तो ये पावर कैसे देखेंगे। अब ये टर्म यहां गौर करिए, यदि वीक टर्म आ जाता है, ये वीक टर्म आ जाता है, तो याद रखिएगा कि जिस एसिड का कंजुगेट बेस वीक हुआ या जिस बेस का कंजुगेट एसिड वीक हुआ, उन दोनों में से किसी का भी इंटरेक्शन न तो H+ के साथ होगा न OH- के साथ होगा। आप लोग देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड का सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होगा कि नहीं, कोई बोल देते हैं हाँ होगा सर, कोई नहीं बोल रहा है। ये समझना है कि वाटर का H+ या OH- के साथ सॉल्ट का आयन का इंटरेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। सर यही बता रहे हैं कि यदि कटायन एनायन दोनों वीक हो जाएगा बाबू, तो H+ और OH- के साथ इंटरेक्शन नहीं होगा, यानी H+ न Cl- के पास जाएगा न OH- Na+ के पास जाएगा, क्योंकि खींचने का काम यही दोनों करेगा, ये अपने से नहीं जाएगा, ये दोनों का पावर होगा खींचने का, तब ये जाएगा। यही समझना है। आप लोगों को लगता है कि Na+ ऐसा है OH- चला जाएगा, नहीं, ये दोनों का खींचने का पावर है या नहीं, यहां से मालूम चलेगा। ये वीक है, ये वीक है, नहीं खींच पाएगा, वीक है। तब क्या हुआ बाबू, H+ और OH- का कंसंट्रेशन वाटर में जितना था अभी भी उतना ही रहेगा, यानी H+ का कंसंट्रेशन वाटर में 10⁻⁻7 होता है, और pH हम लोग 7 पढ़ते हैं, और OH- का कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 होता है, और इसका भी POH पढ़ते हैं तो 7 पढ़ते हैं। इसका मतलब है कि ये न्यूट्रल है, वाटर न्यूट्रल है, तो यहां पर H+ और OH- का कंसंट्रेशन सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में भी कांस्टेंट रह गया, कोई चेंज नहीं आया, तो कहा जाएगा कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस भी नहीं हुआ और सॉल्यूशन न्यूट्रल हुआ। आया समझ में, यानी कटायन का और एनायन का किसी का इंटरेक्शन वाटर का H+ और OH- के साथ नहीं हुआ। इसका मतलब है कि सोडियम क्लोराइड का सॉल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं हुआ। तो यहां से कंक्लूजन निकला कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, गौर करिएगा, स्ट्रॉन्ग बेस यहां है, स्ट्रॉन्ग एसिड यहां लिखे हैं,
अ स्ट्रॉन्ग एसिड, देखिएगा लिखा है अ स्ट्रॉन्ग एसिड और ये स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट है उसका साल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। नो साल्ट हाइड्रोलिसिस, साल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं हुआ। सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा बाबू? सॉल्यूशन का नेचर सर न्यूट्रल होगा। आया समझ में? सॉल्यूशन का नेचर न्यूट्रल हो जाएगा। अब साल्ट हाइड्रोलिसिस सर किसमें होगा? अब एक एग्जांपल देके और बताते हैं, तब आपको समझ में आएगा। ये इसको एग्जांपल नंबर फर्स्ट कर लीजिए। एग्जांपल नंबर आप इसको फर्स्ट कर लीजिए। अब दूसरा एग्जांपल आपको बता रहे, उसके बाद उतार लीजिएगा। ये छोटा टॉपिक है, पहले हमको बता लेने दीजिए। दूसरा एग्जांपल बता रहे हैं, इसमें हम लोग ले लेते हैं AlCl3 को। अब AlCl3 जो सॉल्ट है उसको ब्रेक करेंगे। देखो कैसे, Al+3 में +3Cl माइनस में, ये कहां से आया होगा? ACl से। ये कहां से आया बाबू? कहोगे सर आपने कहा कि जितना प्लस है उतना OH माइनस को जोड़ दो, NOH3 से आया। ये पढ़ लिया आयनिक इक्विलिब्रियम में। ये क्या पढ़ा कि वीक बेस है, तो ये इसका ये क्या हो गया? कंजुगेट एसिड। तो स्ट्रांग होगा या वीक होगा? स्ट्रांग होगा। स्ट्रांग कंजुगेट क्या? एसिड या बेस? फिर से देखो, ये बेस है तो क्या हो जाएगा? एसिड। फिर यहां देखो ये क्या है? स्ट्रांग एसिड। तो इसका ये क्या हो गया? कंजुगेट बेस। तो वीक की स्ट्रांग। कहोगे सर ये स्ट्रांग तो ये वीक, वीक कंजुगेट एसिड है तो ये क्या लिखेंगे? बेस। आया समझ में? अब यहां गौर करो, ये वीक है और यहां क्या आ गया? स्ट्रांग आ गया। एक पार्ट में स्ट्रांग आया बाबू, एक पार्ट में वीक आया। अब यहां गौर करिए, H+ और यहां क्या हो जाएगा? OH माइनस। H+ और OH माइनस। तो H+ और OH माइनस में देखिए बाबू स्ट्रांग कौन हो गया? कटायन। अब क्या करेगा? एनायन को खींचेगा, इसके साथ वो इंटरेक्शन करेगा, यानी OH माइनस Al+3 के पास अब जाएगा, क्योंकि इसके पास खींचने का पावर आ गया। ये स्ट्रांग हो गया। अब ये इसको खींच लेगा, खींचेगा तो क्या हुआ? हम जानते हैं कि वाटर में ये H+ का कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 है, इसका भी 10⁻⁻7 है। अब वाटर में OH माइनस का कंसंट्रेशन क्या हो गया? घट गया, और उसके रिस्पेक्ट में H+ का कंसंट्रेशन क्या हुआ? बढ़ गया। ये जब बढ़ गया तो सॉल्यूशन में किसका अमाउंट ज्यादा रहेगा? कहोगे सर H+ आयन का। और जब H+ आयन का रहेगा तो सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक होगा। तो सॉल्यूशन का नेचर कैसा हो गया? सॉल्यूशन का नेचर हो गया एसिडिक। यानी कहेंगे कि यहां सर साल्ट हाइड्रोलिसिस हुआ। क्वेश्चन आएगा कि AlCl3 का सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक होगा या बेसिक होगा? लिटमस का एप्लीकेशन क्या होगा? रेड लिटमस को क्या करेगा? ब्लू को क्या करेगा? तो इस तरह से बात को समझेंगे कि हाँ सॉल्यूशन किस नेचर का है, उसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर देना है। अब ये एसिडिक हो गया। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कटायनिक हाइड्रोलिसिस हुआ या एनायनिक हाइड्रोलिसिस हुआ? आप देखो बाबू यहां क्या बताए, कौन खींच रहा है? कटायन। तो इसको लिखा जाता है दैट इज कटायनिक हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस बोलिए बाबू, समझ में आ गया ना? आ गया समझ में पूरा अच्छी तरह से? ठीक है, बाद में नोट कीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर आपका 2 बता दिए, अब एग्जाम्पल नंबर 3 बता रहे हैं, गौर करिएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 में देखिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। CH3COO Na
एक सॉल्ट लिया, इसको भी दो पार्ट में तोड़िए। किसके प्रेजेंस में आप तोड़ रहे हैं सॉल्ट को? वाटर के प्रेजेंस में। तो CH3COO Na ये टूटेगा, CH3COO माइनस और Na प्लस। सर बताए हैं कि जिस पर जितना प्लस चार्ज आता है उसमें उतना वो H जोड़ दो। अब ये पता चल जाएगा कि कौन बेस से ये आया है। तो ये NaOH बेस से आया है, ठीक है। और ये कौन सा एसिड से आया है, उसमें H प्लस जोड़ दो। जब H प्लस एक निगेटिव है तो एक H प्लस, तो यहां से ये आया होगा CH3COOH। अब ये देखिएगा ये क्या हो गया बाबू, या स्ट्रॉन्ग या वीक? कहिएगा सर ये वीक एसिड है, तो वीक एसिड का ये क्या हो गया? कंजुगेट बेस। तो वीक या स्ट्रॉन्ग? ये वीक है तो ये स्ट्रॉन्ग हो गया। क्या लिखेंगे बाबू? अ स्ट्रॉन्ग कंजुगेट गौर करो, ये एसिड तो ये क्या होगा? बेस। फिर देखिए NaOH ये क्या है? अ स्ट्रॉन्ग बेस। अब ये देखिए बाबू ये क्या हो जाएगा? कहिएगा सर ये स्ट्रॉन्ग तो ये वीक कंजुगेट, ये बेस तो ये एसिड। फिर यहां देखिए बाबू इंटरेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है वाटर का H प्लस और OH माइनस के साथ। फिर लिखिए H प्लस और OH माइनस लिख लिए। अब देखिए दोनों कंपोनेंट यानी दो कैटायन और एनायन में कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है? कहिएगा सर ये अनायन यहां स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है और कैटायन क्या है? वीक है। यानी कैटायन के पास इंटरेक्शन का पावर नहीं है, वो नहीं खींच पाएगा। तो कौन खींचेगा? ये एनायन। तो एनायन किसको खींचेगा? कैटायन को। अब ये इसको खींच करके लेके चला जाएगा, लेके चला गया सॉल्यूशन में किसका अमाउंट इंक्रीज कर जाएगा? OH माइनस का। सॉल्यूशन में OH माइनस ज्यादा, तो सॉल्यूशन का नेचर कैसा? बेसिक। तो सॉल्यूशन कैसा हो गया बाबू? सॉल्यूशन का नेचर हो गया बेसिक। बोलिए समझ में आया बाबू कि नहीं? अब बोलिए कौन सा हाइड्रोलिसिस हुआ, कैटायनिक या एनायनिक? तो कहिएगा सर यहाँ एनायन स्ट्रॉन्ग है, तो ये हो गया एनायनिक हाइड्रोलिसिस। एनायनिक हाइड्रोलिसिस हो गया। आ गया बाबू समझ में? तो सॉल्यूशन बेसिक नेचर का होगा और ये एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा। फिर चौथा ऑप्शन देते हैं बाबू, चौथा बात बताते हैं, फोर्थ एग्जांपल देखिए। फोर्थ एग्जांपल, अब ये फोर्थ एग्जांपल में हम लोग ये पढ़ेंगे कि CH3COO NH4। अब ये दो पार्ट में इसको तोड़ दीजिए, बार बार किसके प्रेजेंस में? वाटर के प्रेजेंस में। CH3COO माइनस NH4 प्लस। अब देखिए ये कहां से आया है, अब आप लोग जान गए। CH3COOH इससे आया है। इसको आप क्या लिखेंगे? अभी आप लोगों ने लिखा था, ये हो जाएगा सर वीक एसिड। तो ये क्या हो जाएगा? अ स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस। ये कहां से आया होगा बाबू? NH4 प्लस है, इसमें क्या जोड़िएगा? OH माइनस। किससे आया है बाबू? NH4 OH से। बोलिए स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? कहिएगा सर ये जानते हैं वीक बेस है। और ये क्या होगा? अ स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड। ये आ गया बाबू। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंटरेक्शन वाटर के साथ। एक ही बात, अब इंटरेक्शन वाटर के साथ हो रहा है या नहीं हो रहा है? लिख देंगे H प्लस और यहां लिखेंगे OH माइनस। अब देखिए कहिएगा कि सर देखिए यहां भी स्ट्रॉन्ग आ गया, यहां भी स्ट्रॉन्ग आ गया। जब दोनों स्ट्रॉन्ग है तब अब क्या करेगा? जब दोनों स्ट्रॉन्ग हो गया तो ये
H प्लस इसके पास चला जाएगा, ये खींच लेगा, और OH माइनस भी इसके पास चला जाएगा, और जब दोनों चला गया तो सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा। तो सबको जान गया कि सर ये न्यूट्रल होगा, लेकिन एक बात और को बता दें कि अब देखो ये भी वीक था और यहां पर भी एसिड भी वीक है और बेस भी वीक है। जब वीक एसिड और वीक बेस पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं बाबू, के वैल्यू पढ़ते हैं, के भी वैल्यू पढ़ते हैं, और के ए और के भी वैल्यू ये बताता है कि किसका वैल्यू ज्यादा है। वीक एसिड में भी स्ट्रांग होता है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो वीक बेस में भी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्ट्रांग होगा। वो किससे मालूम चलेगा, के वैल्यू, के भी वैल्यू से मालूम चलेगा। अब यहां पर हम लोग एक बात जाने कि NH4OH का के भी वैल्यू और CH3COOH का Ka वैल्यू जब दोनों का सेम रहेगा तब तो ये न्यूट्रल हो जाएगा 100%। लेकिन आपको के वैल्यू, के भी वैल्यू यहां दिया हुआ नहीं है, ना ये स्टूडेंट रटता है, रटना चाहिए। अब ये रटा हुआ नहीं है तो हम लोग कह देंगे कि सर एकदम अप्रोक्सीमेटली दोनों भी के अप्रोक्सीमेटली के और के बी के दोनों अप्रोक्सीमेटली बराबर होगा। तो इसीलिए बाबू हम ये कहना चाहते हैं कि यहां पर आंसर में क्या लिखना है कि H प्लस और OH माइनस दोनों जा रहा है, यानी कटायनिक एनायनिक दोनों हाइड्रोलिसिस हो रहा है। तो वैसे केस में न्यूट्रल नहीं लिखेंगे, तो टर्म लिखा जाता है सॉल्यूशन का जो नेचर है बाबू, सॉल्यूशन का नेचर लिखा जाएगा ऑलमोस्ट न्यूट्रल। क्या लिखेंगे बाबू, यहां लिख देंगे ऑलमोस्ट न्यूट्रल। ये ऑलमोस्ट न्यूट्रल हो जाएगा। अब ये बताइए कौन सा हाइड्रोलिसिस हुआ, कटायनिक हाइड्रोलिसिस हुआ या एनायनिक हाइड्रोलिसिस हुआ। तब यहां लिखेंगे दैट इज बोथ कटायनिक एंड एनायनिक हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस आया समझ में, आ गया पूरा अच्छी तरह से। हाँ, तो एक क्वेश्चन और लास्ट में देख लीजिए, आप लोग को टेस्ट कर रहे हैं, एक क्वेश्चन देख करके लास्ट में देख लीजिए, उसके बाद आप लोग उतार लीजिएगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 दे देते हैं। 5 में हमने लिखा CuCl2। CuCl2 अब थोड़ा सा बनाइए आप लोग, 1 मिनट टाइम देते हैं, बनाइए, उसके बाद हम एक्सप्लेन करते हैं। हो गया, बन गया बाबू। चलो देखो यहां पर फिर क्या करिएगा, कहिएगा सर Cu +2 2Cl माइनस। अब ये कहां से आया है, कहिएगा सर ये Cl से आया। फिर वो कहां से आया, CuOH2। ये क्या हो गया, वीक या स्ट्रॉन्ग, ये हो गया वीक, वीक एसिड की बेस, वीक बेस, और ये क्या हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड।
स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस ये फिर क्या हो गया बाबू? वीक कंजुगेट एसिड का बेस वीक कंजुगेट बेस। और यहां लिख लीजिए ये वीक बेस है तो इसका क्या हो गया? ये वीक है तो ये स्ट्रॉन्ग कंजुगेट ये बेस है तो एसिड बाबू हो गया। अब चलिए देखिए यहां H प्लस और वो H माइनस लिख दीजिए, बना लिया आप लोग। तो ये देखिए स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है तो स्ट्रॉन्ग है कटायन, आनाइन को ले लेगा। सॉल्यूशन में कौन बढ़ गया? H प्लस। तो सॉल्यूशन का कैसा नेचर हो गया? एसिडिक। और कौन सा हाइड्रोलिसिस हो? कटायनिक या एनायनिक? इसका पावर किसने का हुआ? कटायन का, दैट इज कटायनिक हाइड्रोलिसिस। बिल्कुल आप लोग सही बताए, सही आंसर है। और ये आज का इतना ही बात, जो नहीं समझा था समझ गया, चलो उतार लेना।